नहीं आए हैं वो कहाँ है, उनका आता पता क्या है, क्या शिंदे के लोगों ने, गुंडे लोग हैं क्या किडनैप किया है, उनके बाद सरकार ने किडनैप करके कहाँ उनको छुपाया है। तो आज हमने उनको शोकॉज नोटिस जारी करने वाले हैं। लेकिन इस बार उनको महंगा पड़ेगा, चाहे कुछ भी। पार्लियामेंट्री पार्टी ऑफिस में हमारे जो लोकसभा के नेता है अरविंद सावंत जी और हमारे चीफ जो लोकसभा के सदस्य हैं अनिल देसाई, उन्होंने सांसद उनकी एक बैठक बुलाई थी आज 11 से। उसमें लोकसभा के 3 सांसद उपस्थित रहे, अरविंद सावंत जी, राजाभाऊ वाजी, अनिल देसाई और मैं राज्य सदस्य था, लेकिन लोकसभा के लिए महत्वपूर्ण बैठक। तो 3 सदस्य रहे, बाकी जो सदस्य यहाँ नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, हम ये मानते हैं कि पार्टी व्हीप का उल्लंघन है। एकदम पार्टी का आदेश नहीं माना है, तो अभी उस मुताबिक हम इस बारे में जो भी एक्शन लेनी है वो एक्शन की शुरुआत हो गई है। उनको शोकॉज दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उन्की सदस्यता रद्द। लेकिन सर वो तो कल स्पीकर से मिल चुके हैं, स्पीकर से कल मुलाकात कर ली है उन्होंने, स्पीकर से कल मिल चुके हैं और उन्होंने कहा है कि हमें हमारी पार्टी को मर्ज करने दिया। बात ऐसी है, जब हम स्पीकर को कल मिले थे, मैं, अरविंद सावंत जी, अनिल देसाई जी, तो हमारा एक फोटो भी प्रसिद्ध हुआ है। वो 6 लोग अगर मिले हैं तो दिखाइए उनके थोबड़ा जो है, थोबड़े दिखा दो। वो कह रहे हैं फोटो आ जाएगा। अरे कौन सी स्ट्रैटेजी, उनको स्ट्रैटेजी नहीं कहते, उनको गद्दारी कहते हैं, बेईमानी कहते हैं, कारस्तान और कपट कहते हैं। सर स्पीकर को चिट्ठी लिखेंगे क्या? अभी भी पार्टी के सदस्य है, आप हमारे पार्टी के नाम पर और चुनाव चिन्ह पर आपने चुनाव जीता है, तो अभी भी आप हमारे पार्टी के सदस्य हैं और आपने पार्टी व्हिप का अगर उल्लंघन किया है तो आपको लीगल एक्शन भी लेना पड़ेगी। आप देखो, आप टीवी चल रहा था महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ ये लोग जिस चुनाव क्षेत्र से आए हैं वहाँ के लोग सड़क पर उतरे हैं। इतने आसान नहीं है इस बार की बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी, एकनाथ शिंदे को भी और ये जो 5-6 जो गद्दार लोग हैं उनको भी। अब हम चुप नहीं बैठने वाले, सुबह बताया हम लोग। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश की राजनीति में गंदगी बढ़ाई है, खास करके महाराष्ट्र में, तो उनको भी कीमत चुकानी पड़ेगी। सर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए चिट्ठी कब लिखेंगे? सर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए चिट्ठी लिख दी है क्या स्पीकर को या लिखने वाले हैं? अरविंद सावंत जी ने उस बारे में अभी डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर देता है, मुझे आप ही बताइए। सर चिट्ठी लिख दी है स्पीकर। ये जो आज सदस्य उपस्थित नहीं रहे वो हम समझते हैं पक्षद्रोह है, क्योंकि हमारे पार्टी का पक्षादेश निर्गमित हुआ था, उन सभी को मिला था, उसके बावजूद वो आज यहाँ उपस्थित नहीं रहे, तो आज हमने उनको शोकॉज नोटिस जारी करने वाले हैं। शाम तक हर एक को शोकॉज नोटिस मिल जाएगी। कितना टाइम दिया है नोटिस को उत्तर देने के लिए? 7 दिन के अंदर नोटिस प्राप्त होते ही 7 दिन के अंदर अगर जवाब नहीं आया उसके आगे क्या कार्रवाई? सर अनुपस्थिति छोड़कर कार्रवाई करिए, हमको नहीं गैर कानूनी कार्रवाई, जो गैर कानूनी धंधा है हमारा गैर कानूनी। सर क्या स्पीकर को चिट्ठी लिखेंगे? सर 7 दिन के बाद स्पीकर को उनके डिस्क्वालिफिकेशन को भी लिखेंगे और उनको भी सदस्यों को भी लिखेंगे। सर इसके अलावा किसी बात पर चर्चा हुई? दोनों भी बार-बार कल से कह रहे हैं अगर चिट्ठी लिखी है तो निर्गत बताओ तो सही है। चिट्ठी अगर आप, मुझे समझ में आता है आप जानकारी हमसे लेते हो जो, और आपकी उनकी सही मानकर बात करते हो, उनसे एक बार पूछो तो सही, भाई तुम्हारी चिट्ठी क्या है बताओ। वो तो एक मिनट, हमारी जो है ना, तो हमने जो नोटिस दी, हमने जो चिट्ठी लिखी सार्वजनिक की है, सभी सार्वजनिक कर दिया ना, तो उनका क्यों नहीं करते? तो चोरी छुपके करने वाले लोग, उनको पता है क्या वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए डर रहे, तो हम अभी उनकी नोटिस से मराठी देना। दूसरी बात है कि मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ओम राजे निंबाळकर पुणे में है, संजय जीरा पाटिल मुंबई में है, ठीक है, पार्टी हमारे मीटिंग में नहीं आए,
लेकिन वो कल भी उनके साथ नहीं। अब जो नहीं आए हैं वो कहाँ है, उनका आता पता क्या है, क्या शिंदे के लोगों ने, गुंडे लोग हैं, क्या किडनैप किया है, उनके बाद सरकार ने किडनैप करके कहाँ उनको छुपाया है, हाँ, क्या उनका जिंदगी का, जीवन को कोई खतरा है उनके, अब देखना पड़ेगा ना। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। सर उद्धव जी से लेकिन बात वो हुई दोनों आपकी? लोग आपके साथ हैं सर, ये आप इस बात को लेकर आप श्योर हैं कि वो उनके साथ नहीं है? कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन हमारी पूरी जानकारी है कि ये लोग दिल्ली में नहीं है। सर उद्धव जी ने क्या बोला आपको जो आपने फोन किया था? उद्धव जी ने पूरा क्या चल रहा है यहाँ मीटिंग में, क्या चल रहा है, वो पूरी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। पूरी पार्टी एक साथ खड़ी है, 4-5 एमपी यानी पार्टी नहीं होती ना, उनको एमपी बनाने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता है जो सड़क पर अब उतरे हैं और उतरते रहेंगे। उनके घर उनको घर में रहना मुश्किल होगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए, वो अगर जाएंगे तो वहाँ भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा। सर कोर्ट का भी रुख करेंगे? तो देखेंगे, कोर्ट 4 साल से अगर कोर्ट ने हमें अगर फैसला दिया होता तो ये नौबत नहीं है। सर जिस दिन उसमें जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है। देश में लोकतंत्र का जो धज्जियां उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग। सर अभी संडे को सब आपने कहा सारे एमपीज थे, कुछ लोग वर्चुअली ज्वाइन किए, 2 दिन में ऐसा क्या हुआ कि ऐसी नौबत आ गई? वो हुआ है, वो सामने दिखा है। हमने कुछ छुपाया है? हमने कुछ छुपाया है। संडे को सब लोग एक साथ थे, कुछ वर्चुअली आए थे, आज लापता है। अब लापता कहाँ है, क्या है, उनको पता है। हमको उनको ढूंढने में आप कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, मैच्योर लोग हैं, 70 साल के लोग हैं, 2 बार 3 बार एमपी बने हमारे पार्टी से, तो हम क्या उनको बताएं। लेकिन इस बार उनको महंगा पड़ेगा, चाहे कुछ भी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।